हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें पता है माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो माइक्रो ऑब्जेक्ट, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें लेंस का यूज होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज होता है। अब लेंस से क्या होगा, लाइट आएगी तो लाइट को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक जगह पर इकट्ठी कर देगा और हमें इमेज दिखाई देगी, और इमेज हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक लेंस का यूज होता है। जैसे कि ये हमारा एक लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश और ये एफ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इमेज को रखते हैं फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, पैरेलल लाइट रेस फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों लाइट रेस एकदम कन्वर्स हो, एकदम डाइवर्स हो गई, यानी कि कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनी है। और इमेज क्या होगी, सीधी बनेगी। ऑब्वियसली सीधी ही इमेज हमें दिखाई देगी ना, ए डैश बी डैश रहेगा। ठीक है। जो हमारा ये ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम यू और इसको हम वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस को हम वी कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की, जो होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, ऐसा एंगल जो इमेज ने बनाया है ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इमेज ने जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बनाया है, ये देखिए आप, ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा। और जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, वो हमारा अल्फा होगा। अब अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये मानते हैं, तो दोनों के लिए एंगल सेम हो जाएगा, इनकी बीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। तो डेरिवेशन तो खत्म हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जो इमेज है वहां पर शिफ्ट कर देते हैं और नाम दे देते हैं सी बी डैश। तो अब क्या होगा, अब हम अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन इक्वल हो जाएगा, देखिए अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में हम थीटा को साइन थीटा या टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एंगल बहुत स्मॉल रहेगा। अब ऑब्वियसली बात है, माइक्रोस्कोप है तो बहुत बड़े बड़े लेंस थोड़ी होते हैं, छोटे छोटे लेंस होते हैं, तो इमेज बड़ी बनती है, यानी कि जो एंगल होंगे वो बहुत छोटे छोटे ही बनेंगे ना। तो अगर छोटा एंगल है तो हम यहाँ पर इसको 10 बीटा और 10 अल्फा मान लेते हैं, 10 बीटा एंड 10 अल्फा। अब 10 बीटा, बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया, बी ओ। ठीक है। इनटू, अब 10 अल्फा का रिवर्स हो जाएगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के लिए, अब ये वाला हमारा एंगल हो गया अल्फा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी बी डैश, और बेस क्या है, बी डैश ओ, बी डैश ओ। अब ए बी और सी बी डैश आपस में इक्वल है, ए बी और सी बी डैश आपस में इक्वल है, हमने तो इनको इसको शिफ्ट किया है केवल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बी डैश ओ डिवाइडेड बाय बी ओ। बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ हमारी इमेज डिस्टेंस है और बी ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो दोनों ही एक्स एक्सिस के इधर है, उधर नहीं है, तो माइनस साइन आ जाएगा, इनकी कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या है यहाँ से, v बाई यू, जो कि हमें पता था लेकिन एक बार हमने और डिराइव कर लिया। अब क्या करेंगे हम, मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया v बाई यू। हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अगर इस पूरी इक्वेशन में हम v से मल्टीप्लाई कर दें तो v बाई एफ इक्वल हो जाएगा 1 माइनस वी बाई यू, और v बाई यू क्या है, हमारा मैग्निफिकेशन है। अब
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, v जो है वो हमारा माइनस डी के इक्वल है। d का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब क्या है, d जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। ये एक ऐसी डिस्टेंस है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट जहां पर हमें इमेज सबसे क्लियरली दिखाई देती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो वो हमें एकदम क्लियर दिखाई देगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो एकदम लीस्ट डिस्टेंस होती है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि इमेज इधर बनी है हमारी, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी बाई एफ इक्वल जाएगा 1 माइनस एम के। तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलिए देख लेते हैं अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज का यूज होता है और इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है, यानी कि दोनों का अगर हम मैग्निफिकेशन का कंपेयर करें तो इसका मैग्निफिकेशन सिंपल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 लेंस यूज होते हैं जिसमें से एक लेंस का साइज थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि ये हमारा एक लेंस हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा लेंस हो गया। अब ये जो लेंस है इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसे हम आई लेंस या आई पीस कहते हैं। इसकी सारी टर्म्स को हम ई से और इसकी सारी टर्म्स को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। अब दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका O2। इसका जो फोकस होगा वो एफ ओ डैश इधर होगा और एफ ओ इधर होगा। इसका फोकस एफ ई डैश इधर होगा, एफ ई इधर होगा। डैश हम हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है डेरिवेशन में, तो सिंपली हम इसको एफ भी लिख सकते हैं, एफ डैश भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टर्म्स हो गई इनकी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो यहाँ पर रखा हुआ है, इससे इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देते हैं। पैरेलल लाइट रे जो होती है फोकस से पास होती है, तो ये हमारी एक लाइट रे तो ये हो गई। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेस एक्चुअली में हमारी इमेज यहाँ बनेगी गाइस। अरे यार क्या हो रहा है, गलत बन रही है क्या, गलत तो नहीं बनेगी गाइस, यहाँ पर कहीं पर बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो यहाँ पर मिला दिया, मिलाया नहीं है गाइस, एक्चुअली में यहीं पर बनती है। अभी हम मेजरमेंट के बिना बना रहे हैं तो ऐसी बनेगी। तो ए डैश बी डैश ये क्या है, हमने अभी एक लेंस की अगर हम बात करें तो ये एक लेंस था जिसमें ए बी ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश हमारी इमेज बनी। तो ये जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि इसके लिए सारी टर्म्स ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी क्या हो जाएगी, वी ओ हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में केसेस में पढ़ा है डेरिवेशन में भी कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेते हैं तो जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई है दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि ये जो ए डैश बी डैश है ये एल ई यानी कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से लाइट रे देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी लाइट रे, तो एच निकल जाएगी और पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी इस तरह से। अब दोनों लाइट रे जो है वो डाइवर्ज हो गई, यानी कि यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो कहीं पर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम ए डबल डैश बी डबल डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगी, यू ई हो जाएगी। और जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वी नहीं होगी, डी होगी। डी मतलब कि हमने अभी बात किया था 25 सेंटीमीटर, जहां पर हमें सबसे क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए, इतने डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसको हम डी लेंगे। अब डेरिवेशन इसका हम देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, 10 बीटा बाई 10 अल्फा, ठीक है। बीटा मतलब कि जो इमेज ने एंगल बनाया है ऑप्टिकल सेंटर पर, इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो बीटा। फाइनल इमेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं,
फाइनल इमेज ने ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर बीटा एंगल बनाया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस बी डबल डैश ओ टू, ठीक है, इंटू टेन अल्फा, ये रिवर्स हो जाएगा तो परपेंडिकुलर नीचे लिखेंगे। अब अल्फा, अब ये वाली जो ऑब्जेक्ट जो था हमारा, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते, कुछ कंस्ट्रक्शन हमने किया है, इसको हम सी बी डैश नाम दे देते हैं, सी बी डबल डैश। अब ये जो हमारा एंगल बनाएगी ऑप्टिकल सेंटर पर, ये हो जाएगा अल्फा। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी बी डबल डैश, और इसके लिए बेस क्या है, बी डबल डैश ओ टू। अब समझ आ चुका होगा आपको कि हमने यहाँ पर ये बेस करने के लिए ही तो ये कंस्ट्रक्शन किया है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ए डबल डैश बी डैश, ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ये हमारी इमेज है। सी बी डबल डैश ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश सी बी डबल डैश को हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि एज सी बी डबल डैश इक्वल है ए बी के। कंस्ट्रक्शन ही तो किया था गाइस हमने कि इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन आए हैं, इसको हम ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्यों किया डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो ए डैश बी डैश है, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है और ये फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एम ओ हो गया, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। और ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ पर है, ये इमेज हो गई, और ये ए डैश बी डैश ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, ई वाले इस आई पीस का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने प्रूव भी कर दिया है कि जो सिंपल एक लेंस से जितना मैग्निफिकेशन होता है उसमें एम ई का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, एक लेंस के कंपैरिजन में यहाँ पर मैग्निफिकेशन इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, 20-30 टाइम भी इंक्रीज हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या एम ओ इंटू एम ई। अभी जो एम ओ है, इसके लिए अगर हम इमेज डिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाएगी, वी ओ हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट इधर साइड यानी कि माइनस लगेगा, तो यहाँ पर हम माइनस वी ओ बाई यू ओ लिख सकते हैं, इनटू जो हमने एक लेंस के लिए क्या निकाला था, मैग्निफिकेशन निकाला था 1 प्लस डी बाई एफ, और आई पीस है तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली क्या आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।